हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बुक रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ें श्रीमद् भगवद गीता यथारूप रूप का भूमिका का भाग 2। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तां ऋषयं सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमिदं धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय का धाम है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विषम विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिकता के रूप में कह रहा है। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अभी तो नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वम इतम दितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि अर्जुन के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं, न ही कि एक महान व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चितत्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चितत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है कि जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विशेष स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अभी तो सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे
सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहते हैं कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र हैं तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीव में तो नियंत्रित है। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा जिस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रक के किसी का प्रकट होना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित ज्ञान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह श्री कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति
होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।